हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी के सभी जो है अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। तमाम वो विद्यार्थी जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड मुझे सेंड किए थे, आज उन्हीं में से एक सेंटर पे बिल्कुल लाइव मौजूद है। देखिए, जब से सीटेट के एग्जाम से स्टार्ट हुए, मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं लाइव सेंटर पे जाके बच्चों ने किस तरीके से उस एग्जाम को फेस किया, कैसे वो क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से वो नए टॉपिक थे, वो वहीं लाइव उनसे मैं पूछ लूं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों को मैं हरमन एबिंगहॉस पढ़ाता हूं और हरमन एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में चर्चा किया है। वो कहते हैं कि सामान्यतः 1 घंटे के बाद कोई भी चीज जो आपने अनुभव की है, सीखी है, वो आपके मस्तिष्क से निकलना शुरू हो जाती है। वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क से जो है विस्मृत होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अंततः मेरा यही डिसीजन था कि मैं लाइव सेंटर पे मौजूद होके कैसे वो क्वेश्चंस पूछे गए, क्या उनकी चुनौतियां थी, वो सारी की सारी चीजें उनसे वहीं सेंटर पे ही जान लूं। तो बिल्कुल बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि आपका शेयर और सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है, आज का पेपर कैसा था? बहुत अच्छा रहा। पेपर अच्छा रहा, मॉडरेट रहा पेपर जो है। सीडीपी के कोई कौन कौन से वो टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन अराइज किए थे इन लोगों ने? वाइगोस्की था, जीन पियाजे था। ठीक है, एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, क्वेश्चन थे। अच्छा, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन थे। लॉरेंस कोहलबर्ग से भी क्वेश्चन था जी। अच्छा, इसके बाद जो है क्या इसका नाम है, नोम चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था जी। इसके बाद जो है और भी मान लीजिए कुछ टॉपिक हैं सीडीपी के, जैसे मान लीजिए आपका क्या बुद्धि से क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या, हार्वर्ड गार्डनर से? हार्वर्ड गार्डनर से पूछा हुआ था। क्वेश्चन याद आ रहा है आपको हार्वर्ड गार्डनर से? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। ईवीएस में वो कौन कौन से टॉपिक थे या कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आज पूछे गए? इसमें वो हाथी से क्वेश्चन था। हाथी से क्वेश्चन थे। क्या आज ईवीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया वो पुराने प्रीवियस ईयर वाले ही थे या कुछ नए थे? नए थे। कुछ नए थे। कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं? दो चार नए थे। बाद बाकी पुराने पैटर्न पे ही थे। मैथ का लेवल कैसा था? इजी था, टफ नहीं। हिंदी कैसा था? हिंदी बहुत इजी था। हिंदी बहुत इजी। सेकंड लैंग्वेज आपका क्या रहा? संस्कृत रहा। संस्कृत कैसा था पेपर? संस्कृत तो टाइम के अभाव के चलते मैं ढंग से कर नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं बार बार मैं आपसे कहता हूं कि सीटेट की परीक्षा में आपको टाइम का खासा ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है नरेंद्र जी, कैसे गया आज का पेपर? पेपर सही था, लेकिन वो संस्कृत टॉप था थोड़ा। संस्कृत टॉप था। सीडीपी में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो प्रीवियस नॉर्मल है। सीडीपी नॉर्मल है। ईवीएस कैसा था आज? ईवीएस में 5-6 क्वेश्चन था, मैं 3-4 क्वेश्चन जो था या 4-5 क्वेश्चन मान लीजिए, वो था टॉप था। और बाकी सब सही आया था। बाकी सब वही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेड़ जो दिया था ना, ये सब पेड़ से समझिए क्वेश्चन नहीं था। हाथी से दिया था, इस्लात नहीं दिया था। ठीक है, चीटी से क्वेश्चन था? चीटी से नहीं, चीटी से नहीं था। और उसके बाद एक कुडुख भाषा दिया था, और उसके बाद एक ध्यान से नहीं आया। कोई बात नहीं। ठीक है, मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ का सही था। मैथ्स सही था। हिंदी कैसा था? हिंदी भी अच्छा था। हिंदी भी अच्छा था। और संस्कृत आपने बताया कि थोड़ा सा टफ था। चलिए, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए। इसके पेपर को अगर हम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में सेट करें तो आपके हिसाब से? मॉडरेट। सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक थे जो पूछे गए थे? लेव वाइगोत्स्की और पियाजे, जीन पियाजे से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? संज्ञानात्मक विकास के मतलब जो उनके चरण है जो चारों जो हाँ, ये इसी से दोनों से यही सेम ही क्वेश्चन थे। और हाँ, मतलब क्या स्कैप फोल्डिंग, लेव वाइगोत्स्की में स्कैप फोल्डिंग या जेडपीडी से क्वेश्चन पूछा गया था क्या? जेडपीडी, हाँ, ये भी आया था। हाँ, जेडपीडी से आया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद बताइए कि इसका नाम है, लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, कोहलबर्ग से तो नहीं थे। इसके बाद एनईपी 2020 से क्वेश्चन थे? हाँ, एनईपी 2020 से थे। हाँ, एनसीएफ 2005 से भी थे? संस्कृत में भी यहाँ थे, लैंग्वेज में भी आया था। ठीक है। इसके बाद ईवीएस का आज का पेपर कैसा था? ईवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट किए हैं? हाँ, पर हर रोज के हिसाब से हार्ड था। हाँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद आ पा रहे हैं क्या? अभी तो फिलहाल ऐसे बता नहीं सकते। कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स का लेवल 15 नंबर जो आते हैं वो जैसे कि पेडागोजी से, तो वो तो ठीक थे, और वैसे मुझे टाइम नहीं मिला। और अच्छा, और हिंदी कैसा था? हिंदी सही था। हिंदी सही था। आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का लेवल कैसा था? संस्कृत का लेवल तो थोड़ा हार्ड था। हाँ। चलिए, कुल मिला के मैं आशा करूंगा कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। मिलते हैं।
था अगर आज के एग्जाम को हम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में सेट करें तो आपके हिसाब से आज का परीक्षा कैसा था? पेपर तो अच्छा था, ये संस्कृत में पैराग्राफ थोड़े टफ थे। अच्छा, संस्कृत में पैराग्राफ बहुत हार्ड था। हार्ड थे। जी। इसके बाद बताइए, क्या सीडीपी में वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे सही था, सीडीपी सही था। सीडीपी हाँ, ईवीएस में क्या नए क्वेश्चन देखने को मिले आज? हाँ बहुत क्वेश्चन नए देखने को बहुत मिले। क्वेश्चन नए देखने को जी। मिले। कोई क्वेश्चन आप क्वेश्चन दिया था, पुराने में हाथी वाला क्वेश्चन दिया होता, क्या आपको कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं ईवीएस के? एक क्लास से कोई था जो है क्वेश्चन अच्छा। ख्याल नहीं पड़ रहा है। अच्छा, और कुछ याद करिए, कुछ आपको याद आ रहे हो। मैथ्स कैसा था? मैथ्स कैसा पूछा गया? मैथ का सही था। मैथ्स सही था। जी। हिंदी कैसी थी? हिंदी भी सही था। संस्कृत संस्कृत कैसा? संस्कृत बहुत हार्ड लेवल था। अच्छा, संस्कृत हार्ड लेवल था। जैसा कि कल भी हम लोगों ने देखा था कि ईवीएस में नए क्वेश्चंस उठा रहे हैं और संस्कृत का जो लेवल है, जो पैसेज है, वो थोड़े से हार्ड है। तो आइए कुछ और लोगों से हम जान। एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ, और मॉडरेट थे। मॉडरेट। अच्छा, सीडीपी में वही क्वेश्चन पूछे गए जो प्रीवियसली पूछे गए थे या कुछ अलग भी पूछा गया था? थे प्रीवियस क्वेश्चन थे बहुत ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रीवियस थे, लेकिन कुछ थे क्वेश्चन। जी। इसके बाद ईवीएस में कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं? कुछ बच्चों ने बताया कि ईवीएस में कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ ईवीएस के क्वेश्चन याद आ पा रहे हैं? क्वेश्चन जो थे अच्छे थे, क्वेश्चन बहुत वो नहीं थे। ठीक है। एनसीईआरटी का और प्रीवियस ईयर का ईवीएस में कितना बड़ा रोल है? एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स का लेवल ठीक था, मॉडरेट था। उसमें हाँ एक क्वेश्चन रॉन्ग था। अच्छा। उसके ऑप्शंस रॉन्ग थे। अच्छा। हाँ, कई बार मैंने अटेम्प्ट किया, वो रॉन्ग ही थे। वो कोई बात नहीं, मान लीजिए ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए जनरल मार्किंग कर दी जाती है। इसके बाद हिंदी कैसा था? हिंदी अच्छा था। हिंदी अच्छा था। इसके बाद जो है आपका सेकंड लैंग्वेज क्या था? संस्कृत। संस्कृत था। संस्कृत कैसा था? मॉडरेट था। मॉडरेट, वो भी मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो आपका जो है मॉडरेट रहा। ईवीएस में कुछ नए क्वेश्चंस पूछे गए और संस्कृत का जो लेवल था वो थोड़ा सा जो है वो हार्ड था। तो चलिए, आशा करते हैं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। कैसा गया आज का पेपर? अच्छा था। पेपर अच्छा था जी। कल के हिसाब से, कल जैसा हम लोगों ने देखा कि ईवीएस और संस्कृत का जो पेपर था वो काफी जो है टफ था, क्या आज भी वैसा ही कुछ था? आपको जो है ईवीएस में अलग क्वेश्चन कुछ देखने को मिले या प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन? नहीं, ज्यादातर में सारा प्रीवियस ईयर का ही जो पढ़ाई हुआ था। कुछ नए थे, ईवीएस में भी कुछ नए थे। ईवीएस के कुछ नए क्वेश्चंस आपको याद आ रहे होंगे? याद चीटी के बारे में था नया कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में नहीं है। प्रीवियस ईयर में नहीं, ठीक है ना। इसके बाद सीडीपी से वो कौन कौन से टॉपिक थे जो पूछे गए थे? बाइगोस्की था, सीडीपी का ज्यादातर में जो था वो सब प्रीवियस ईयर था। शुभ नाम? सुधीर कुमार यादव। सुधीर जी। कैसा गया आज का एग्जाम? पेपर बहुत ही अच्छा आया था सर। अच्छा। मतलब जो लेवल था वो मतलब मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। कल जिस तरीके से पेपर हुआ, जहाँ पे बताया गया कि ईवीएस और संस्कृत काफी हार्ड आया हुआ था, आज के शिफ्ट में आज सर मतलब संस्कृत थोड़ा लेवल टफ था, लेकिन और बाकी चारों सब्जेक्ट इजी टू मॉडरेट। अच्छा, इजी टू मॉडरेट। चलिए, कहीं ना कहीं आज जो है आपको ईवीएस कल की तरह हार्ड नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी से। सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले? देखिए सर, एक तो आईक्यू लेवल से था, एक विशिष्ट बालक से था, अच्छा। जिन प्याजे जी थे, वाइगोस्कुच जी थे, और दो तीन और मतलब जो कि नॉर्मली विकास के सिद्धांत पे पूछा था कि मतलब विकास के सिद्धांत, विकास के कैसे विकास के सिद्धांत पे कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि विकास क्या है, बस यही लिखा विकास था। क्या है? हाँ, ठीक है। इसके बाद जो है एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे। देखिए एनईपी 2020 नहीं था, एनसीएफ 2005 से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन। हाँ, 3 क्वेश्चन। इसके बाद और कोई जो है आईक्यू से क्वेश्चन पूछा था क्या? आईक्यू से क्वेश्चन पूछा था कि मतलब आईक्यू केवल एक मतलब 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से मतलब उसका कोई मतलब वो नहीं था कि पूछा था कि जिसकी आईक्यू लेवल माने अच्छी होती है तो वो बालक कैसा होता है, और 4 ऑप्शन दिया था, तो उसी में उसको एलिमिनेट कर मतलब जो भी एलिमिनेट करके, ठीक है ना। कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली बालकों के मेरिट और डिमेरिट से क्वेश्चन उठाए थे, ठीक है ना। इसके बाद और बताइए, और मतलब ईवीएस से कौन कौन से क्वेश्चन? ईवीएस से देखिए हाथियों के झुंड से था कि मतलब एक हाथी के झुंड में मतलब क्या है, उसके 4 ऑप्शन दिया था कि मैंने वो भारी वजन के कारण वो ज्यादा मतलब आराम करना चाहती हैं। अच्छा। जैसे उनके जो पिता और माता होते हैं वो क्या अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, वो कीचड़ और पानी में रहते हैं, ऐसा ऑप्शन बना कर दिया था। हाँ, तो 2-3 क्वेश्चन और बताइए। और बता रहे हैं सर, जैसे एनीमिया से पूछा था। एनीमिया से? हाँ, कि एनीमिया किस मतलब खाने से मैंने एनीमिया के किसकी कमी के कारण? कमी के कारण। 4 ऑप्शन दिया था, गुड़ दिया था, टमाटर दिया था, पालक दिया था, आंवला दिया था। इसी को चारों को एलिमिनेट कर दिया। जी, हाँ। और कोई? और उसके बाद सर एवीएस में ये हो गया, ये हो गया। और डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए कि मेरा घर एक्स पे है और कोई वाई पे दुकान है, तो हमारे से उत्तर में मतलब सीधा नहीं जाना है उसको, हमारे उत्तर से 50 किलोमीटर पे ए है, उसके उत्तर में डायरेक्शन से कुल मिला के क्वेश्चन पूछा।
और आपको आया था हाथी का झुंड। हाथी का झुंड से क्वेश्चन थे। झुंड से आया था। एक डायरेक्शन हो गया और मलेरिया से संबंधित था। मलेरिया से संबंधित। एक आया था कि अगर आपका एनीमिया है तो क्या खाना चाहिए। अच्छा, एनीमिया है तो क्या खाना? चुकंदर खाइएगा, पालक खाइएगा। आयरन की प्रचुर मात्रा से आया था। और खून की कमी है तो उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, ये आया था। ठीक है। और डायरेक्शन हाथी का। और केरल से एक अलग ही क्वेश्चन आया था, डिफरेंट आया था। अच्छा, एक केरल से देखिए क्वेश्चन जो है निकल के आ रहा है, ठीक है ना? आप बताइए। और कुड़ुक का पूछा था अर्थ क्या होता है, भाषा जहाँ बोली जाती है नहीं पूछा था, इसमें पूछा था कुड़ुक जो है उसका अर्थ क्या होता है, जैसे हाँ जैसे वन। आप बताइए कुछ क्वेश्चन जो आपको याद आ रहे हो ईवीएस में। जैसे ल्यूकेमिया पूछा था कि किसकी कमी के कारण, किसकी कमी के कारण कमी के कारण ऑप्शन दिया था। उसके बाद हाथी। आप बताइए कुछ क्वेश्चन आपको याद आ ईवीएस का क्वेश्चन तो ठीक ही था, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो थे सर जो न्यू पैटर्न पे डाल दिया गया, न्यू पैटर्न पे डाल दिया जो काफी बच्चों को कंफ्यूजन। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो पैटर्न ये था कि जो भी मतलब शिक्षण स्किल था, डेवलपमेंट था, कि उसके मतलब में कि कोई बच्चा जा रहा है, कोई सैर पे जा रहा है तो उसके लिए कौन सा शिक्षक भ्रमण फील्ड ट्रिप आया था। फील्ड ट्रिप से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आप बताइए कुछ क्वेश्चन जो है आपको याद आ रहा है। आयरन की कमी से वो हो गया। और एक तोरंग आया था कि तोरंग को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं उसको। और मैथ से सर घनाभ का क्वेश्चन हर पैटर्न में आ रहा है। वो एक क्वेश्चन फिक्स है, घनाभ से है। अच्छा, सीडीपी जो है बीच में आ जाए, सीडीपी जो है, सीडीपी से वो कौन कौन से टॉपिक आए हुए थे, क्वेश्चंस बताइए। जिन प्याजे के कितने विकास हैं। किससे? बुद्धि से। बुद्धि से क्या हार्वर्ड गार्डन का टच किया था? हाँ, हार्वर्ड गार्डन था। हार्वर्ड गार्डन ऑप्शन में था, क्वेश्चन नहीं था। ऑप्शन में था। और एक आईक्यू से क्वेश्चन, जिन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स के तीनों से। ठीक है। जेडपीडी से क्वेश्चन पूछा था, क्या था? जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया हुआ था, समरूपता का सिद्धांत। जेडपीडी, ठीक है। इसके बाद और भी बताइए कुछ क्वेश्चन जो है, मान लीजिए एनईपी 2020 से किस तरीके से क्वेश्चन आए थे? एनसीएफ 2005 से भी, एनसीएफ 2005 भाषाओं को क्या दिया, त्रिभाषा पाया था। एनसीएफ 2020। अच्छा, ये बताइए हिंदी का लेवल कैसा था आज का? हिंदी बहुत अच्छा, सबसे टॉप था तो संस्कृत। अच्छा, संस्कृत आज भी देखिए, कल का भी एग्जाम में आपको ईवीएस और संस्कृत टफ देखने को मिला, आज के भी एग्जाम में आपको जो है आज ईवीएस ठीक था। संस्कृत, अच्छा, संस्कृत जो है थोड़ा सा। चलिए, तो आज के एग्जाम में कहीं ना कहीं जैसा कि लोगों ने बताया कि संस्कृत का लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ था, बाद बाकी ईवीएस जो है कल की अपेक्षा आज अच्छा था, ठीक है। तो मैं पूरी आशा करूंगा कि आप जितने भी लोग कि अनु के जन्मदिन पे 36 टॉफियों वाला 8 पैकेट मिल रहा है, तो अपने सहेलियों को 1/4 देती हैं और अपने टीचरों को 3/8 देती हैं, 3/8 देती हैं, और अपने भाई के लिए 1/4 रखती है, तो शेष अपने पास कितने टॉफियां रखेंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं पैटर्न पाया था। 2 4 6 का आया था पैटर्न, यानी कि रोमन संख्या से सब रोमन दिया था। जैसे 2 रोमन था, उसको जोड़ करके ऐड करना था। 40 दिया था, 60 दिया था, उसके बाद 74 दिया था, सबको ऐड करके ऐड करके खड़ा करके राजा। तो चलिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के साथ साथ अब आंसर भी निकलना शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से बने रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बिल्कुल उसको लगाएंगे, एनसीईआरटी बिल्कुल आप लगाएंगे, और साथ ही साथ मैंने कल भी आपसे बोला था कि देखिए कहीं ना कहीं ईवीएस में जरूर वो कहीं ना कहीं कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करेंगे, तो उसके लिए जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं उसके आप बने रहिए। परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है ना, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, परेशान नहीं होना है। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।